बिहार की राजनीति में बीजेपी और जदयू की टूट कैसे हुई, ये सवाल आप सभी के मन में उठ रहे होंगे। तो चलिए इन सवालों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ये गठबंधन टूटा, कैसे अच्छा खासा बिहार में सरकार चल रहा था डबल इंजन का, वो डबल इंजन कैसे सिंगल इंजन में तब्दील हुआ और साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं की जो झुंझलाहट है वो उनके चेहरों से बयां हो रही है। कैसे आज सरकार टूटने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुस्सा सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। ये कोई उनसे जरा एक बार जाकर पूछे कि कैसे हुआ, फिर उनका तमतमाहट, उनका गुस्सा, वो सब सामने से आकर दिखाई दे रहा है। हाँ, भले ही जब वो दूसरे राज्यों में सरकार गिराते हैं, तोड़ते हैं, तब वो वाहवाही लूटते हैं, तब डंका बजवाते हैं, डंका पिटवाते हैं, लेकिन आज वही डंका पिटने की बजाय फट चुका है। तो उस पर कैसे बीजेपी के नेताओं का गुस्सा है वो आज बिहार की जनता समेत देश की तमाम आवाम देख रही है। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर बीजेपी और जदयू का रिश्ता टूट गया। सरकार के 5 साल पूरे होने से पहले ही नीतीश कुमार ने अपने सालों पुराने सहयोगी का हाथ झटक दिया और सीएम पद से इस्तीफा देकर गठबंधन से बाहर हो गए। अब एक बार फिर नीतीश महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। बिहार की राजनीति में पिछले 48 घंटे में काफी कुछ घटना घटित हुई है। नीतीश के मोह भंग से लेकर एनडीए की सरकार गिरने और नीतीश कुमार के इस्तीफे देने तक क्या क्या और कैसे हुआ, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद के 7 अगस्त को जदयू छोड़ने के बाद से मामला और ज्यादा बिगड़ गया। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने 12 साल पहले आईएएस की नौकरी छोड़कर जदयू को ज्वाइन किया था, नीतीश कुमार का साथ दिया था और 1.5 साल पहले जदयू का नेतृत्व भी किया। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों के रिश्तों में काफी तल्खियां आई, काफी कड़वाहट देखने को मिली। आरसीपी सिंह ने अपने पैतृक गांव मुस्तफापुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जदयू से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने तो नीतीश कुमार को डूबता जहाज तक कह दिया, यहां तक कि उन्होंने नीतीश कुमार पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। पिछले कुछ महीनों से जदयू और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही थी। जदयू के नेता लगातार आरोप लगा रहे थे कि पार्टी पर टेक ओवर करने के लिए बीजेपी एकनाथ शिंदे वाला दाव बिहार में खेलना चाहती है। 3-4 दिनों से सियासी सरगर्मी कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। जदयू के गठबंधन तोड़ने की खबरें आने लगी तो बीजेपी खेमे में खलबली सी मच गई। ऐसी खबरें हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो नहीं माने। जदयू ने भी मंगलवार की बैठक का ऐलान किया तो बीजेपी ने भी अपनी तरफ से एक अहम बैठक बुला ली जो तारकिशोर प्रसाद के आवास पर हुई, यानी कि बीजेपी के डिप्टी सीएम के घर पर। इस बैठक में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल भी शामिल हुए। संजय जायसवाल रविवार देर शाम दिल्ली गए, बिहार के हालात पर अहम बैठक की, लेकिन आखिरकार नीतीश ने बीजेपी से अपना किनारा कर ही लिया। लाख मान मनौती के बाद भी नीतीश नहीं माने और उन्होंने बीजेपी से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। बिहार में एक बार फिर बीजेपी और जदयू का रिश्ता टूटने को मिला, देखने को मिला, जिससे बीजेपी जबरदस्त तरीके से जो है गुस्से में नजर आने लगी और कहने लगी कि कैसे जो है इतने, जब नीतीश कुमार को इतनी दिक्कत है तो कैसे नीतीश कुमार जो है 2 साल तक भाजपा के साथ गठबंधन में रही, भाजपा के साथ सरकार चलाती रही। इतनी ज्यादा जब बीजेपी खराब पार्टी है तो उस खराब पार्टी में क्यों रहा गया। लेकिन नीतीश कुमार ने यहाँ पर दोस्तों साफ कहा था कि वो कैसे बीजेपी से परेशान थे। वो कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी जो है वो सही हो जाए, वो टेक ओवर ना करे जदयू को। लेकिन ये चीज़ें हर बढ़ते दिन के साथ जो है वो दिखने लगी और दिखते दिखते मामला यहाँ तक पहुँच गया। और यहाँ तक पहुँचने के बाद जिस तरह की नज़ारे, जिस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिली, उससे यही पता चला कि बिहार में तो खलबली मच गई है। बिहार में जदयू ने जो खलबली पैदा की है, उस खलबली को देखते हुए अब यहाँ की राजनीति जो है बहुत जो है दोस्तों एक ऊपर
यानी कि नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है। सीएम नीतीश कुमार ने जदयू के सांसद और विधायकों के साथ आज अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बताया कि कैसे बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसे दल के साथ नाता वो नहीं रखना चाहते हैं तो उनकी पार्टी को तोड़े। बैठक में मौजूद नेताओं ने नीतीश कुमार के निर्णय की स्वतंत्रता दी, उनकी निर्णय को सराखों पर लिया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। और सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर खबरें ये भी आ रही है, आरोप ये भी लग रहा है कि बीजेपी जदयू के विधायकों को पैसे का लोभन दे रही थी कि वो उनके साथ मिल जाए और उनकी पार्टी में आ जाए और उनको मंत्री पद का भी जो है लालच दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये आरोप और ये खबरें दोनों सामने आई। लेकिन सबसे कमाल की बात ये यहाँ पर देखने को मिली कि महाराष्ट्र में जिस तरह से विधायकों ने दल बदला था, यहाँ बिहार में ऐसी कोई तस्वीरें, कोई लालच लपट नजर नहीं आई और सीधे तौर पर अपने नेता का साथ देने की उन्होंने वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे हम अपने नेता के साथ हैं। इसके पहले भी दोस्तों नालंदा से सांसद कौशलेंद्र ने भी दावा किया था कि जदयू के विधायकों को बीजेपी की ओर से तोड़ने के लिए प्रलोभन दिया गया था। विधायकों को बीजेपी की ओर से 6-6 करोड़ रुपए का ऑफर देने की बात कही गई। यहां तक कि रविवार को जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चिराग मॉडल अपनाया गया। नीतीश कुमार ने आखिरकार मंगलवार शाम करीब 4 बजे सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया और बाहर आकर बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार से जब गठबंधन टूटने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई कारण है, हमारे लोग जो है वो आपको बता देंगे। 2020 के विधानसभा नतीजे के बाद ही ये बात सामने आई थी कि नीतीश कुमार गठबंधन की मजबूरी है। बीजेपी से करीब आधे विधायक होने के बावजूद नीतीश सीएम तो बन गए, लेकिन बीजेपी हमेशा उन पर हावी रही। इसके अलावा चिराग पासवान फैक्टर ने भी काम कर दिखाया। हर साल की तरह इस बार भी राबड़ी देवी के घर पर अप्रैल महीने में जो इफ्तार पार्टी हुई, इसमें सीएम नीतीश कुमार का शिरकत करना सभी की जो ध्यान था वो खींच रहा था। जो नीतीश कुमार राबड़ी देवी के घर पर इफ्तार पार्टी में पहुंचे, वो 5 साल बाद राबड़ी देवी के घर ऐसी किसी पार्टी में पहुंचे थे दोस्तों। सुगबुगाहट शुरू हुई कि नीतीश एक बार फिर से बीजेपी से नाता तोड़ सकते हैं। खैर बात आई गई हो गई, लेकिन बीजेपी जदयू के बीच की चिंगारी सुलगती रही। यही वो चिंगारी थी जहां पर हवा मिली कि कैसे नीतीश कुमार 5 साल बाद वो भी पैदल राबड़ी आवास पर पहुंचे। आज नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया और सीएम नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे चुके। नीतीश ने तुरंत ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। उन्होंने राज्यपाल को 160 विधायक के समर्थन की चिट्ठी सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में समान अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहते हैं। इस समय बिहार में दोनों दलों के 16-16 लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में जदयू चाहती है कि जितने मंत्री बिहार कोटे से केंद्र में बीजेपी से बनाए गए हैं उतने ही जदयू से भी बनाए जाने चाहिए। जबकि 2019 के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में जदयू को सिर्फ 1 मंत्री पद का ऑफर किया गया था। यही वजह रहा कि रविवार को जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा था कि जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बार फिर से शामिल नहीं होगी। साथ ही जदयू ने आरसीपी सिंह की मदद से जदयू को तोड़ने की साजिश का भी आरोप लगाया। दूसरी वजह यह रही दोस्तों कि बीजेपी कोटे से स्पीकर बने विजय कुमार सिन्हा और सीएम नीतीश के बीच का तकरार। सीएम नीतीश कुमार बीजेपी कोटे से विधानसभा स्पीकर बने विजय कुमार सिंह को काफी पसंद नहीं करते रहे। कई बार सदन के अंदर और बाहर नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच विवाद भी बढ़ा। इसकी बानगी ये 2 घटनाएं हैं। एक घटना ये रही दोस्तों कि मार्च 2022 में सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर ही स्पीकर पर नियम तोड़कर बिहार सरकार पर सवाल खड़ा करने का आरोप लगा था। दूसरी घटना फरवरी 2022 में विजय सिन्हा ने उनके विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला था। और तीसरी वजह यह रही थी कि अग्निपथ योजना के बाद संजय जायसवाल ने विरोध
विरोध किया था जदयू का और जदयू पर हमला बोला था। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी अग्निपथ योजना लागू होने के बाद बिहार में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि सिर्फ भाजपा को टारगेट किया जा रहा है बिहार में, इसे जल्द रोका जाए, नहीं तो फिर किसी के लिए ठीक नहीं होगा। यही वो वजह है जिसकी वजह से दोनों दलों के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा था। चौथी वजह यह है दोस्तों कि बीजेपी और जदयू के बीच अलग अलग पॉलिसी को लेकर मतभेद। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य में एक साथ चुनाव कराने की सोच रही है, जबकि जदयू ने इसका खुलकर विरोध किया था। जदयू ने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी प्रैक्टिकली सही नहीं है। यही नहीं, अग्निपथ योजना पर भी जदयू का स्टैंड बीजेपी से काफी अलग रहा। जब बिहार में इस फैसले पर जमकर बवाल हो रहा था, तब सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले में चुप्पी साध रखी थी। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड जो बीजेपी का कोर एजेंडा है, इस मामले में भी जदयू का रास्ता अलग था। और तो और पांचवी वजह यह रही दोस्तों कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर भी सीएम नीतीश चाहते हैं कि कंट्रोल जो है, रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी सरकार में बीजेपी कोटे से बनने वाले मंत्रियों पर कंट्रोल हो। यही नहीं, सीएम नीतीश ये भी चाहते हैं कि इन मंत्रियों के सिलेक्शन में भी उनकी राय ली जाए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। अमित शाह अपने पसंदीदा लोगों को बिना मुख्यमंत्री से राय लिए मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं। पहले भी सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी और बीजेपी के बड़े नेताओं को झटका दिया है। एनडीए में भले ही जदयू सबसे पुरानी साथी हो, लेकिन कई मौके पर इसने बीजेपी को कड़ा झटका दिया है। ऐसे ही 3 मौके को जो है वो आप देख चुके हैं। पहला मौका जून 2010 की बात है, जब नरेंद्र मोदी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए बिहार आए, तो नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं को अपनी तरफ से डिनर के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने इसके लिए बीजेपी नेता सुशील मोदी को जिम्मेदार बताया था। दूसरा मौका ये रहा कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। इस वक्त एनडीए को सबसे ज्यादा जदयू की जरूरत थी, लेकिन इसी समय नीतीश कुमार ने अपने 17 साल पुराने दोस्ती के रिश्ते को तोड़ने का फैसला ले लिया था। इस वक्त भी दोस्तों जदयू और एनडीए सरकार गठबंधन में थी, जब वो नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले कर रहे थे और उन्हें ही गोधरा कांड का आरोपी बता रहे थे। अब ऐसे में ये सारी खटास आज एक बार फिर से सामने दिखाई दी और नीतीश कुमार ने जो बातें कही उससे यही नतीजा और यही सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि बीजेपी जो है वो जदयू को कंट्रोल कर रही थी। जनता दल यूनाइटेड पर अपना राज करना चाह रही थी, अपना जो है रूल करना चाह रही थी। इसी वजह से इन्हीं सब परेशानियों की वजह से आज नीतीश कुमार ने बीजेपी का गठबंधन तोड़कर अपनी राह अलग चुन ली है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।